नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति आप सभी को स्वागत करती हूँ हमारे ये YouTube चैनल देश सनातन निगाल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एक सच्ची घटना है जिसको सुनकर आपकी रोंगटे खड़ा हो जाएंगे, आपकी पैर के नीचे जमीन खिसक जाएंगे। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ था उस दिन। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज मैं आपको जिस क्राइम के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद एक देश में डिमांड उठी कि फिर से फांसी वाला कानून लागू किया जाए। जी हाँ, एक ऐसा भयंकर केस जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि इसको गूगल मत करिएगा। ये केस फिलीपींस के लापो-लापो शहर में माकटान गांव का है। यहाँ पर एक 16 साल की क्रिस्टिन ली नाम की लड़की रहा करती थी जो कि एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से थी। क्रिस्टिन का स्कूल पूरा होने वाला था और उसने अपने फ्यूचर प्लान्स भी बना रखे थे। क्रिस्टिन एक धार्मिक लड़की थी जो हर संडे शाम को तकरीबन 4 बजे घर के पास ही मौजूद चर्च जाया करती थी। वहाँ सफाई और प्रेयर करके वो 8 बजे वापस अपने घर पहुँच जाती थी। ये उसका हर हफ्ते का रूटीन था। क्रिस्टिन के माता पिता ने बताया क्रिस्टिन को के-पॉप और एनिमे वगैरह देखने का बहुत ज्यादा शौक था। ऐसे ही 9 मार्च 2019 को संडे की शाम क्रिस्टिन 4 बजे अपनी माँ को बताकर चर्च चली जाती है। क्रिस्टिन के जाने के बाद माँ अपने कामों में लग जाती है। तकरीबन 7 बज चुके थे और क्रिस्टिन के पिता घर आ चुके थे, लेकिन क्रिस्टिन अभी तक घर नहीं लौटी थी। क्रिस्टिन की माँ ने क्रिस्टिन के पिता को बताया कि क्रिस्टिन अभी तक चर्च से वापस नहीं आई है। तो क्रिस्टिन के पिता ने कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन अब 8 बज चुके थे और क्रिस्टिन के माता पिता परेशान होने लगे थे क्योंकि इस वक्त तक क्रिस्टिन वापस घर आ जाया करती थी। दोनों आस पड़ोस में क्रिस्टिन के बारे में पूछते हैं कि क्या किसी ने उसे देखा है। जिसके बाद तकरीबन 9 बजे आसपास के लोगों और क्रिस्टिन के माँ बाप ने मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने का सोचा और उन्होंने पुलिस को क्रिस्टिन के गायब होने की रिपोर्ट करी। तो यहाँ इन पुलिस ऑफिसर्स ने कहा कि हम अभी काम शुरू करते हैं, लेकिन ढूंढने के नाम पर ये लोग क्रिस्टिन के घर के आसपास ही छानबीन कर रहे थे, जहाँ पहले ही क्रिस्टिन के माता पिता और दूसरे लोग उसे ढूंढ चुके थे। पूरी रात क्रिस्टिन की तलाश चलती रही। अगले दिन यानी 10 मार्च की सुबह पुलिस को एक कॉल आई और ये कॉल इसी गाँव के एक किसान ने की थी। जब वो सुबह सुबह अपने खेत की ओर जा रहा था तब वहाँ उसने एक बहुत ही भयानक मंजर देखा और पुलिस को फोन किया। उस किसान ने बताया कि उसने अपने खेत में एक लड़की की लाश पड़ी हुई देखी है। ये बात सुनते ही पुलिस वाले क्रिस्टिन के माता पिता को लेकर उस खेत में गए और उस लाश को देखकर इन सभी की रूह कांप गई। जी हाँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस लड़की को कितनी क्रूरता से मारा गया था। इस लाश पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। सभी लोग इस लाश को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी लाश को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि इस लाश का आधा चेहरा गायब था। जी हाँ, उस लाश के चेहरे को बीच में से काट दिया गया था जिसे पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाए। लाश के आसपास मिले कपड़ों और लाश के हाथ पैर देखकर क्रिस्टिन के माता पिता ने पुष्टि करी कि ये क्रिस्टिन ही है, लेकिन क्रिस्टिन के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। अब पुलिस ने तुरंत लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस लाश का इतना बुरा हाल देखकर वहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा फूटने लगा। यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि न सिर्फ इस लड़की के चेहरे को काटा गया था, बल्कि उसके सिर को हाथों से चीरकर उसके अंदर एसिड भी भरा गया था। उसका दिमाग और स्किन पूरी तरह से एसिड से जल चुकी थी। इतना ही नहीं, जिसने भी ये खून किया था वो यही नहीं रुका, बल्कि उसने इसके बाद लाश के गले को काटा, उसके शरीर के अंदर हाथ डालकर काफी सारे अंग शरीर से बाहर खींच दिए। आखिर कोई इतना बेदर्द और क्रूर कैसे हो सकता है। लेकिन अब यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखिए कि लोगों का गुस्सा कम करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया गया था और पुलिस ने बयान में ये कहा कि ये कांड जिसने भी किया है वो जरूर नशे में धुत था। लेकिन ये बातें सुनकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये सड़कों पर आ चुके थे। अब सरकार ने जब लोगों के बढ़ते गुस्से को देखा तो उन्होंने इस केस को वहाँ की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NBI के हाथों में सौंप दिया। NBI ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया और चर्च के आसपास की CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। चर्च की एंट्री बुक में क्रिस्टिन तकरीबन 6 बजे वहाँ से निकल गई थी। अब यहाँ NBI के हाथ एक CCTV फुटेज लगी जिसके अंदर क्रिस्टिन रोड पर चलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके साथ कोई और भी मौजूद था। लेकिन इसे पहचानना पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि CCTV में ये सिर्फ पीछे से दिखाई दे रहा था, उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी।
दूसरी तरफ पुलिस वाले क्रिस्टिन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो क्रिस्टिन के साथ इतनी बेदर्दी से दुश्मनी निकाले। तो पुलिस वालों ने क्रिस्टिन का मोबाइल खंगालना शुरू कर दिया। तो पुलिस वालों को एक नंबर दिखाई दिया जो एक जॉन नाम के लड़के का था, और ये जॉन क्रिस्टिन का एक्स बॉयफ्रेंड था। हाल ही में क्रिस्टिन और जॉन का ब्रेकअप हुआ था। तो जैसे ही पुलिस वालों को जॉन के बारे में पता चला तो तुरंत उन्होंने जॉन को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वो बार बार बोलता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, उस दिन मैं अपने घर पर ही था। लेकिन पुलिस वालों ने इसकी एक भी नहीं सुनी और बिना किसी सबूत के उस पर मर्डर का चार्ज लगा दिया और उसको कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन जॉन के माता पिता के पास 9 ऐसे लोग सबूत के तौर पर थे जिन्होंने उस शाम को जॉन को अपने घर पर देखा था। लेकिन पुलिस वालों को बस ये केस जल्द से जल्द बंद करना था और छुटकारा पाना था, और छुटकारा पाने के चक्कर में उन्होंने जॉन को जेल में भी डाल दिया। लेकिन उस टाइम लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जॉन सच बोल रहा है। लोगों का गुस्सा देखते हुए ना सिर्फ कोर्ट को बल्कि एनबीआई को भी अपना फैसला बदलना पड़ा और जॉन के ऊपर से मर्डर के सारे चार्ज हटा दिए गए। अब यहाँ 2 अप्रैल 2019 के दिन यानी मर्डर के 22-23 दिन बाद क्रिस्टिन की बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया और फिर से उसकी ऑटोप्सी की गई। इस ऑटोप्सी में सामने आया कि ना सिर्फ क्रिस्टिन का मर्डर हुआ था बल्कि उसके साथ कई बार रेप भी किया गया था, और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात ये सामने आई कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में कई बार धारदार हथियार डाला गया था, जिससे बेचारी क्रिस्टिन के शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ क्रिस्टिन ने इस दर्द से धीरे धीरे दम तोड़ दिया। अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 2019 के दिन इसी शहर में एक दुकान में चोरी करते हुए एक आदमी पकड़ा जाता है। पुलिस वालों ने चोर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई। उसने अपना नाम रोनेटो बताया। सख्ती से पूछताछ करने पर रोनेटो ने पुलिस वालों को जो बताया उसे सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई कि जिसको पूरा देश ढूंढ रहा है वो उनके सामने मौजूद था। अब इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। फरवरी 2019 में यह क्रिस्टिन और जॉन का ब्रेकअप हो चुका था और क्रिस्टिन अब काफी ज्यादा अकेला फील करने लगी थी। इन्हीं दिनों क्रिस्टिन के फेसबुक पर सीजे दायाज नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब यहाँ क्रिस्टिन ने इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और इन दोनों में बातें शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद इन दोनों ने मिलने का प्लान बनाया और 9 मार्च की शाम का टाइम उन्होंने फिक्स किया। क्रिस्टिन तकरीबन 6 बजे चर्च से बाहर आकर अपने उसी दोस्त को मैसेज करती है कि मैं चर्च से बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ पर हो? तो दूसरी ओर से मैसेज आया कि मैं भी चर्च के बाहर ही खड़ा हूँ। अब यहाँ पर एक 43 साल का आदमी क्रिस्टिन के पास आकर हाय बोलता है, लेकिन क्रिस्टिन ने कहा कि तुम आखिर कौन हो? मैं तो यहाँ पर सीजे दायाज नाम के लड़के से मिलने आई हूँ। जिसके बाद उस 43 साल के आदमी ने कहा कि मैं ही सीजे दायाज हूँ। असल में ये सीजे दायाज नाम की फेक आईडी इस रोनेटो ने बना रखी थी और वो यहाँ क्रिस्टिन की फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। खैर ये सुनते ही क्रिस्टिन सीधे अपने घर की ओर जाने लगी, लेकिन रोनेटो ने क्रिस्टिन का पीछा नहीं छोड़ा और उसके साथ चलता रहा। और उस सीसीटीवी फुटेज में रोनेटो ही था। यहाँ रोनेटो को नशे की लत थी और इसी चक्कर में उसका पुलिस स्टेशन भी आना जाना लगा रहता था। खैर रोनेटो उस टाइम भी नशे में था जब वो क्रिस्टिन से मिलने आया था। अब यहाँ अंधेरे में उसने क्रिस्टिन का हाथ पकड़ा। वो क्रिस्टिन को साइड में खेतों की तरफ खींच कर ले गया और वहाँ जाकर उसके साथ ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर 20 से भी ज्यादा बार चाकू मारे, जिससे बेचारी क्रिस्टिन तड़पते तड़पते मर गई। फिर इसने क्रिस्टिन के चेहरे को इस तरह काटा कि कोई इसे पहचान न सके। अब ये दुकान से एसिड वगैरह खरीद कर लाता है और क्रिस्टिन के सर के अंदर एसिड भर देता है ताकि सर गल जाए। जैसे ही पुलिस वालों ने इसका ये बयान सुना तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि यह आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है। अब अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस ने उसके वो खून वाले कपड़े भी बरामद किए जिसको पहनकर उसने इस कांड को अंजाम दिया था। यहाँ इस पर कोर्ट में केस चल ही रहा था कि 25 मई 2019 को रोनेटो अपनी सेल के अंदर ही मरा हुआ पाया गया। जी हाँ, उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। खैर उसको सजा नहीं हुई, लेकिन पूरा देश इकट्ठा हो चुका था और सरकार से डिमांड कर रहा था कि जो मृत्युदंड का कानून इस देश में पहले बंद कर दिया गया था कि कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। इस केस को देखते हुए पूरा देश सरकार से फिर से मृत्युदंड का कानून शुरू करने की गुहार लगाने लगा। खैर यहाँ इस दरिद्रता की वजह से सिर्फ 16 साल की उम्र में क्रिस्टिन इतना दर्द सहते सहते मर गई। आपके इस बारे में क्या राय है? क्या लड़कियों को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हुए सावधानी नहीं बरतनी चाहिए
क्या किसी भी अनजान व्यक्ति पर इस तरह से भरोसा करके उससे मिलने की प्लानिंग करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा मानना ये है कि ये दुनिया बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ आसपास अपने साथ घूमने वाले हो सकता है कि वो इंसान की शक्ल में हो, लेकिन अंदर से हैवान हो। इस तरह एकदम से किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।